एज नहीं, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। Silently inviting cervical just because by using phone and work. पेन हाथ तक जा रहा है तो नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मैकेनिकल, मस्कुलर और नर्व रिलेटेड सर्वाइकल पेन में क्या डिफरेंस है? सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। अर्ली सिग्नल्स एंड लिसनिंग टू देम इज द रियल प्रिवेंशन। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर वेयर वी डिस्कस हेल्थ एंड होम्योपैथी। तो आज का टॉपिक इज वेरी कॉमन। हम लोग ऑफिस से घर डे टू डे रूटीन फॉलो करते हैं एंड ऑफिस में डेस्कटॉप एंड घर जाके फ़ोन चलाना एंड ड्यू टू ऑल दीज रूटीन्स अक्सर वी फेस बैक पेन और हम सब इसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। दिस कैन बी अ सर्वाइकल इशूज जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है। टू डिस्कस दिस वी हैव डॉक्टर मुनीबा विथ अस हु इज एन एक्सपर्ट होम्योपैथी कंसल्टेंट एट होम्यो एमिगो। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू अनमोल। सर्वाइकल आजकल बहुत कॉमन कंप्लेंट है अमंग यंग इंडिविजुअल एंड पीपल डोंट इवन रियलाइज हाउ अर्ली इट स्टार्ट्स। सो डॉक्टर, सर्वाइकल जो है कुछ साल पहले जो 40s या 50s में रहते थे उनको हुआ करता था, बट since past few years we have seen a spike in the cases of cervical, especially among youngsters. So what is the reason behind it? ऑनेस्टली अनमोल, एज नहीं, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। पहले बॉडीली मूवमेंट ज़्यादा थी, पोस्चर करेक्ट थे, बट आज के टाइम पे हम स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम तक झुककर बैठते हैं, जिसकी वजह से नेक और स्पाइन पे कांस्टेंट स्ट्रेन पड़ रहा है, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो रही हैं यंग एज में ही एंड सर्विकल पेन की प्रॉब्लम इंक्रीज होगी। That's very concerning डॉक्टर, क्योंकि आज के टाइम में we require phone and laptop for majority of our work. So how we are silently inviting cervical just because by using phone and work? अनमोल, सबसे बड़ा कल्प्रिट है पुअर पोस्चर। फ़ोन और लैपटॉप के सामने ज़्यादा देर गर्दन झुकाकर बैठना एंड लॉन्ग सिटिंग विद नो ब्रेक्स, ये सब नेक मसल्स को ओवरलोड कर देते हैं। अलॉन्ग विद दिस रॉन्ग पिलो पोजीशंस एंड लैक ऑफ स्ट्रेचिंग भी क्वाइटली पेन को बिल्ड करता है। मेक सेंस डॉक्टर, बट बीइंग अ कॉमन मैन हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मैकेनिकल, मस्कुलर और नर्व रिलेटेड सर्वाइकल पेन में क्या डिफरेंस है? अनमोल, नेचर ऑफ पेन टेल्स अ लॉट। मैकेनिकल पेन जो होता है वो मूवमेंट पे बढ़ता है और रेस्ट से थोड़ा बेटर हो जाता है। मस्कुलर पेन डल होता है, एकिंग होता है और साथ के साथ जब आप उस अफेक्टेड एरिया को टच करते हो तो आपको टेंडरनेस फील होती है। नर्व पेन जो होता है वो शार्प होता है, वो हमारा नेक से शोल्डर में, आर्म्स में या फिंगर्स में ट्रैवल करता है और साथ के साथ इसमें नमनेस, टिंगलिंग, झंझनाहट जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ओके डॉक्टर, दैट हेल्प्स, बट एक पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर सम बेसिक सिम्टम्स जिससे हम ये डिफरेंशिएट कर पाएं कि ये एक सर्वाइकल पेन है या सिर्फ एक मसल स्ट्रेन? अगर पेन नेक तक लिमिटेड है और रेस्ट या मसाज से या सिकाई से बेटर हो रहा है तो ये मसल स्ट्रेन है। पर अगर पेन के साथ झंझनाहट है, सुनपन है, वीकनेस है या पेन हाथ तक जा रहा है तो नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इस स्टेज पर सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी कॉमन शॉर्टकट्स जो लोग यूज़ करते हैं, पेन किलर्स। इनिशियली तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है, बट लॉन्ग रन में वो सर्वाइकल को क्योर नहीं कर पाता है। व्हाई इज इट? पेन किलर सिर्फ सिम्टम को सप्रेस करते हैं, इन्फ्लेमेटरी और पेन सिग्नल्स को टेम्पररी ब्लॉक करते हैं जिससे रिलीफ मिल जाता है, बट रूट कॉज जैसे कि पुअर पोस्चर, स्पाइनल स्ट्रेस, वीक मसल्स वहीं का वही रहता है एंड जैसी मेडिसिन छोड़ते हैं पेन वापस आ जाता है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर। अगर किसी पेशेंट को बार बार सर्वाइकल पेन हो रहा है एंड इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन रिलीफ नहीं मिल रहा है, सो एज एन होम्योपैथी डॉक्टर व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन एंड पेशेंट के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? रिपीटेड पेन एक वार्निंग साइन हो सकता है जिसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी रूट कॉज पे काम करती है एंड लॉन्ग टर्म रिलीफ प्रोवाइड करती है, बट इस स्टेज पे मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पोस्चर, वर्क सेटअप, एक्टिविटी लेवल, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, क्योंकि गोल सिर्फ पेन हटाना नहीं बल्कि फ्यूचर डैमेज को प्रिवेंट करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज के एपिसोड में तो ये क्लियर हो गया कि सर्वाइकल पेन इजंट नॉर्मल और सर्वाइकल पेन का एज से कोई रिलेशन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हम डे टू डे अपनी हैबिट्स में कैसे रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा गेस्चर, पोस्चर क्या है। इट वॉज रियली अ वेरी हेल्पफुल एपिसोड डॉक्टर। वंस अगेन थैंक यू। Exactly, Anmol. Body gives early signals and listening to them is the real prevention. Thank you, Anmol, inviting me for the podcast. To all the audience, thank you so much for watching this podcast. I hope आप इस podcast से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। So
वी रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने जेस्चर, पोस्चर्स और हेल्थ पे ध्यान दीजिए while working and maintain a work-life balance along with your health. Comment down if you have any questions and let us know कि हम next podcast किस टॉपिक पर लेकर के आ सकते हैं. Till then, keep watching Doc Talk. Stay happy, stay healthy.